वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम्स एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछे गए सवालात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इससे कबल की वीडियो में हमने 50 सवालात हल कर चुके हैं। आज उसी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तारीख़ इशाअत के एतबार से शहरयार के शेरी मजमूए की सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है हिज्र के मौसम, ऑप्शन बी है सातवां दर, ऑप्शन सी है इसमें आज़म, ऑप्शन डी है ख्वाब का दरबन। सही तरतीब बतानी है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 3 यानी सी बी ए डी, सी बी ए डी। आगे देखते हैं अगला सवाल। तारीख़ इशाअत के एतबार से फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूओं की सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है नक्श फरियादी, ऑप्शन बी जिंदानामा, ऑप्शन सी शाम शहरियारा, ऑप्शन डी दश्त सबा। तो 102 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए नक्श फरियादी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ये सही तरतीब है। आगे चलते हैं। झेल में एक दावा और इसकी एक दलील दी गई है, इनको पढ़ें और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा क्या है? उर्दू तनकीद की तारीख़ का तवील अरसा मशरकी शेरियात का मरहून मन्नत रहा है। इस बात की दलील क्या है? मुक़दमा शेर व शायरी खालिस मशरकी तनकीदी तसव्वुरात पर मबनी है। तो 103 का क्या हो जाएगा? दावा तो बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन दलील जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दावा क्या? उर्दू तनकीद की तारीख़ का तवील अरसा मशरकी शेरियात का मरहून मन्नत रहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मुक़दमा शेर व शायरी खालिस मशरकी तसव्वुरात पर मबनी है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं अगला सवाल। फिर से दावा दलील के सवाल है। झेल में एक दावा है, एक दलील है। दावा को देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी जदीदियत के अलम बरदार नाक़िद हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं दलील क्या है? उन्होंने क्लासिकी अदब पर ज़्यादा तवज्जो दी है। तो 104 का क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा 2। दावा और दलील दोनों दुरुस्त है, मगर क्या है? दलील दावे की वजाहत नहीं है, दुरुस्त वजाहत नहीं है। दावे में जो बात है शमसुर रहमान फारूकी का ताल्लुक ही जदीदियत से है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने क्लासिकी अदब पर ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन इस बात की वजाहत नहीं हो रही है, यानी दावा की वजाहत दलील से नहीं हो रही है। इसलिए दावा और दलील दोनों दुरुस्त है अपनी जगह पे, लेकिन क्या है? दलील जो है इसकी सही वजाहत नहीं है। आगे देखते हैं। सौतियात के एतबार से झेल में हन की मुसम्मता कौन सा है? इनका आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चा। आगे देखते हैं। नक़ल का फ़लसफ़ाना तसव्वुर अरस्तु ने किससे हासिल किया था? तो ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन 3 में है होमर, ऑप्शन 4 में है लॉन जॉइंस। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 106 का हो जाएगा 2 अफलातून। अरस्तु के उस्ताद थे अफलातून। अगला देखते हैं। हुसैन और इनकलाब किसका लिखा हुआ मरसिया है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 107 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोश मली आबादी का। अगला देखते हैं। झेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत। सही जुमलों की निशानदही कीजिए। क्या है? तो ये जो सही जुमलों की निशानदही में देखते हैं। उर्दू के ब्रज भाषा से माखूज होने का नज़रिया किसने पेश किया था? ये 4 हमारे सामने में दिए गए हैं कि उर्दू की ब्रज भाषा से माखूज होने का नज़रिया किसने पेश किया था। ऑप्शन ए है महमूद शिरानी, सुनिधि कुमार चटर्जी। कि यह बात सही है, ब्रज भाषा के हवाले से बात उसने कही। आगे देखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हकीम शमसुल्लाह कादी।
तो ये जो ग्रेरसन और मीर अमन, तो इनके जो सही जवाब हो जाएगा 108 का हो जाएगा 2, बी और सी, ये दोनों जो है सही है। हाफिज मेमो शरैन तो पंजाब में उर्दू के कायल थे, इस एतबार से ऑप्शन नंबर ए जो है डिलीट हो जाता है हमारा। आगे देखते हैं। जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। क्या है? रास्ता बंद है जिलानी बानो का नावल है। ऑप्शन बी में है चोटें इसमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन सी हसरत तामीर के खालिक अख्तर उरैनवी है। ऑप्शन डी है फायर एरिया गियास अहमद गद्दी का नावल है। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जवाब हो जाएगा बी और सी। चोटें क्या है? इसमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। फायर एरिया माफ कीजिएगा, बी और सी, यानी हसरत तामीर के खालिक अख्तर उरैनवी है। इससे पहले भी ये सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया था, हसरत तामीर के खालिक कौन थे। आगे देखते हैं अगला सवाल। 110 में है रूह की मुंतकली का वाक़या कदम राव के अलावा झेल के किस मसनवी में मिलता है। ऑप्शन ए में है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन बी है फूलबन, ऑप्शन सी है सहरुल बयान, ऑप्शन डी है बिकट कहानी। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। 110 का आपका जवाब हो जाएगा 2, फूलबन में यह कहानी 2। आगे देखते हैं। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पे किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया है। यह कौल किसका है? यह भी बहुत आसान सा सवाल था। यह कौल जो आपका हो जाएगा 111 का फॉर मौलवी अब्दुल हक का यह कौल है। आगे देखते हैं। सन तसनीफ के एतबार से दर्ज झेल मसनवियों की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए फूलबन, ऑप्शन बी कदमरा पदमरा, ऑप्शन सी गुलजार नसीम, ऑप्शन डी कुतुब मुश्तरी। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। इनका जो सही जवाब हो जाएगा 112 का 4, यानी जब ज़मानी तरतीब देखेंगे, सन तसनीफ देखेंगे तो सबसे पहले क्या कदमरा पदमरा उर्दू की पहली मुसनवी है, बी के बाद डी कुतुब मुश्तरी, उसके बाद फूलबन, उसके बाद गुलजार नसीम। ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। फिर से एक दावा फिर एक दलील है। दावा और दलील अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको गौर से पढ़ते हैं। दावा क्या है? दावा है गालिब की शायरी ने उर्दू शायरी को फिक्री वसअत अता की है। गालिब की शायरी ने उर्दू शायरी को फिक्री वसअत अता की है, बिल्कुल सही बात है। दलील क्या दे रहे हैं? ये शेर उस दावा की दलील है। पढ़ते हैं। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। तो अब हम देखते हैं, दावा तो बिल्कुल सही है। गालिब की शायरी ने उर्दू शायरी को फिक्री वसअत अता की है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसकी ये बुनियाद नहीं है कि गालिब ने ये इस शेर की वजह से ये गालिब ने शायरी में वसअत दी है। मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। ये जो है दलील जो है इस बात की वजाहत नहीं कर रही है। दावा की वजाहत दलील में नहीं है। तो दावा और दलील, अब इसमें देखना क्या है, एक दावा तो दुरुस्त है मगर क्या है, दलील दुरुस्त नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा। दावा बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन दलील इस बात की दावे की वजाहत नहीं कर रही है। आगे देखते हैं। अगर दरवाज़ा ना भी हो तो हम उस सुरंग को तोड़कर दरवाज़ा बना लेंगे, ऊपर से ढा देंगे, खोल देंगे इसे, तब पहली धूप और एक सहना खूबसूरत दिन उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश करेगा। ये इक़्तिबास किस नावल से अख़ज़ किया गया है? तो ये तो है आसान सा ही, फायर एरिया से ये नावल का एक टुकड़ा लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से दावा दलील क्या है? दावा क्या, आगा हशर काश्मीरी को हिंदुस्तानी ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू हिंदुस्तानी ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन दलील क्या दे रहे हैं? आगा हशर ने अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे भी किए हैं, है ना। आगा हशर ने अंग्रेज़ी ड्रामे के तर्जुमे भी किए हैं। अब देखिए
दलील में जो बात कही गई है भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आगा हसन काश्मीरी ने अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे किए हैं, लेकिन इसी बुनियाद पे आगा हसन काश्मीरी को हिंदुस्तानी ड्रामों का शेक्सपियर नहीं कहा जाता है। ये दलील गलत है, लेकिन क्या दलील में जो बात कही गई है वो दुरुस्त है। ये दावा में जो बात कही गई है वो भी दुरुस्त है और दलील में जो बात कही गई है वो भी दुरुस्त है, लेकिन दलील जो है दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जवाब जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, ज़ेल के वो कौन सा माहिर लिसानियात है जो मगरबी हिंदी के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इनके नज़दीक मगरबी हिंदी एक तरह की फ़र्ज़ी और ख़याली ज़ुबान है। ये भी बहुत आसान सा सवाल था, इससे कबल के यूजीसी नेट के इम्तहान में सवाल पूछे भी गए हैं। तो 116 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शौकत सब्ज़वारी। आगे देखते हैं, फिर से एक दावा है एक दलील है। दावा क्या है, उर्दू में इंशाइये किसी एक मजमून पर नहीं लिखे गए। बिल्कुल सही बात है, उर्दू में जितने भी इंशाइये हैं किसी एक ही मजमून पर तो नहीं लिखे गए हैं। अब दलील क्या है, इंशाइया के लिए मौजू की कोई कायद नहीं है। ये भी क्या है, दलील में जो बात कही गई है वो भी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरीके से 117 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दावा और दलील दोनों दुरुस्त है, लेकिन और दलील दावा की दुरुस्त वजाहत भी है। अब देखते हैं दावा क्या है। दावा में क्या बात बताई गई है, उर्दू में इंशाइये किसी एक मजमून पर नहीं लिखे गए। बिल्कुल सही बात है। और दलील क्या दिए है, इंशाइये के लिए मौजू की कोई कायद नहीं है। यानी दावा और दलील दोनों इसकी दुरुस्त वजाहत है। आगे चलते हैं, उत्सा कबूतरी का किस नावल का दिबाचा है। बहुत ही आसान सही सवाल था। अगर आप जो असल किताब है नावल की, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पहले पेज में ही ये लिखा हुआ मिल जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर 3 जो है, एक चादर मैली सी किताब आपके पास में अगर है तो उसमें आप देखेंगे 1-2 पेज में जहाँ से कहानी का आगाज़ होता है, पहले सफ़े में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही वो मुकाम है जहाँ मेरा कलम रुक जाता है और अपने आप में यूँ उलझ जाता हूँ जैसे घने जंगल में खो गया हूँ। लच्छो रानी की गृहस्थी की गाड़ी बड़े मज़े से चल रही है। ये इक़्तिबास किस अफ़साने से माख़ूज़ है। अफ़साना में है बाबा लोग, पहिया, बाबे, प्यासी चिड़िया। 4 ऑप्शन है। तो लच्छो रानी का किरदार किस अफ़साने का है, यहाँ से आप पकड़ सकते थे, ये एक हिंट है। तो ये जो जवाब हो जाएगा पहिया, इनका सही जवाब हो जाएगा 119 का 2। आगे चलते हैं, अब देखिए गुब्बारे खातिर ज़ेल में इसनाफ और किताब के नाम दर्ज हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। गुब्बारे खातिर इस आबाद खराबे में हयात जावेद मुसाफिरान लंदन, जो हमारा निसाब यूजीसी नेट का उर्दू का, डायरेक्ट वहाँ से सवाल पूछेगा। गुब्बारे खातिर क्या है, मकातिब है ना। गुब्बारे खातिब क्या है, मकातिब है। मुसाफिरान लंदन आपका सफ़रनामा है। इस आबाद खराबे में खुद नविस्त है, और ये यहाँ हो जाएगा। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 120 का 2। चलिए आगे देखते हैं, फिरदौस बरी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। फिरदौस बरी नावल है अब्दुल हलीम सरर का। तो अबवाब की बात करते हैं तो ये 9 अबवाब पे मुश्तमिल है। ये भी सवाल रिपीटेड सवाल है, इससे कबल यूजीसी नेट के इम्तहान में ये सवाल पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, तारीख़ हिजरा के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। दहली उर्दू अखबार, उर्दू गाइड, अखबार जामे जहानुमा, सैयदुल अखबार। ये भी सवाल क्या रिपीटेड है, इससे कबल ये सवाल पूछे गए थे। कुछ तरतीब अलग थे लेकिन इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा तारीख़ हिजरा के एतबार से 122 का हो जाएगा आपका 2, यानी सी। हम जानते हैं अखबार जामे जहानुमा सबसे पहले, उसके बाद दहली उर्दू अखबार, उसके बाद फिर है सैयदुल अखबार, उसके बाद उर्दू गाइड जो कोलकाता से निकलता था, उर्दू गाइड। आगे चलते हैं, मुसन्नफ़ीन के तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। गोपी चंद नारंग, वज़ीर आगा, वहाब अशरफ़ी, वारिस उल्वी। तो इसका जो सही जवाब है
UGC नेट ने दिया था 123 का 2, लेकिन इसमें थोड़े से मुझे डाउट है। चलिए आगे देखते हैं। एक है जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। हदायकुस सहर फी दकायु शार रसीदुद्दीन वतवात की किताब है। लबाब व अलबाब मोहम्मद ओफ़ी की किताब है। अल मुअज़्ज़म फी मुआयिर अशआरुल अज़म रुदकी समरकंदी की किताब है। शुअराए हिंद मीर तक़ी मीर की किताब है। ये भी सवाल पूछे गए थे पिछली ही, ये सवाल भी रिपीटेड है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 124 का हो जाएगा 1। ए और बी जो है दुरुस्त है। और एक 124 का जो हो जाएगा आपका 1, ए और बी। अगला देखते हैं। 125 है जेल में किताबों और मुसन्नफीन के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। काबूसनामा, चहार मकाला, हदायकुल सहरफी, दकायु शोर शेर, अल मुअज़्ज़म फी माहिर अशारुल अज़म। ये जो इनकी जो सही तरतीब क्या बनेगी। काबूसनामा किरका है, हम जानते हैं काबूसनामा जो है अमीर के काबूस की किताब है, ठीक है। और चहार मकाला समरकंदी की किताब है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 125 का हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसके बाद सी का हो जाएगा 2 और डी का 1। डी का 1 तो हो चुका है। तो ये जो जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इनका सही जवाब। आगे चलते हैं। अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ़ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। मज़कूरा कौल किसका है। ऑप्शन ए है शकीरुर रहमान, ऑप्शन बी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन सी शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद। ये भी सवाल रिपीटेड है, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 126 का 4, कलीमुद्दीन अहमद। आगे चलते हैं। जेल में ड्रामा निगारों और उनके ड्रामों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। क्या है, अब हम देखते हैं। आसान सा आगा हसर काश्मीरी का कौन सा ड्रामा हमारे निशान में है। नहीं, इनका जो हो जाएगा आगा हसर काश्मीरी का खुर्शीद है ना। डी का 3 हो जाएगा, डी का 3। डी का आँख का नशा, माफ कीजिएगा, आँख का नशा, ये आगा हसर काश्मीरी का है। उसके बाद ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा हबीब तनवीर का चूरंदाज चूर। और सी का हो जाएगा 2 इब्राहिम यूसुफ का सूखे दरख्त। ये इस तरीके से 4 इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। हज़रत महानी किसके शागिर्द थे। यह भी आसान सा सवाल था। 128 का हो जाएगा आपका 4 तस्लीम का। मुख्तलिफ इदारों के क़याम के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन बी साइंटिफिक सोसाइटी, ऑप्शन सी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 129 का हो जाएगा 4, यानी सबसे पहले किसका क़याम अमल में आया, साइंटिफिक सोसाइटी। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसके बाद सी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसके बाद डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। यानी यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ में पहले, चलिए हटाइए, तो तवील तारीख़ है। आगे देखते हैं। तारीख़ पैदाइश के एतबार से दर्ज झेल नाबिल निगारों की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी रतन नाज सरशार, ऑप्शन सी रशीदुद्दीन, ऑप्शन डी मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 130 का 3। आगे चलते हैं।
सात सहेली एक पियो चौंदर पियो पियो होवे, जिस पर पियो का प्यार है सोधन बरली कवे। ये दोहा किस किताब में शामिल है? तो ये भी सवाल पिछली ही दफ़ा पूछा गया था, सब रस में ये शामिल है, रिपीटेड सवाल था ये भी। झेल में अफसाना और उनके अफसाना निगारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। कृष्णचंद्र, कलाम हैदरी, गैरसमद गद्दी, रशीद जहां, सलमी, बालकोनी, प्यासी चिड़िया। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 132 का, 132 का आपका हो जाएगा 3। क्या है? ए का 4, ठीक है, बी का 1, ठीक है, और सी का 2, डी का 3, ये इनका सही जवाब है। आगे देखते हैं क्या है। एक शेर है, अकेला हो के रह दुनिया में, चाहे गर बहुत जीना, हुई है फैज़ तन्हाई से उम्र खिज़्र तूलानी। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? हुस्न तालील। आगे चलते हैं। 1932 में शाया होने वाला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, जिसके अफसानों में तवहम परस्ती, बद-एतक़ादी, अंधी तक़लियद और रुजत परस्ती के खिलाफ एहतजाज था? तो 1932 में अंगारे की इशाअत हुई है, इनका सही जवाब हो जाएगा अंगारे। आगे देखते हैं अगला सवाल। तनवीर अहमद अलवी के मुताबिक तालीफ़ मतन से क्या मुराद है? ऑप्शन ए माखज़ की जुस्तजू और मियारबंदी। ऑप्शन 2 है इल्मी कुतुब खाने और फहरिस्तें। ऑप्शन 3 है मशरकी अदबियात का इल्मी ख़जाना। ऑप्शन 4 नायाब नुस्खों तक रसाई। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, माखज़ की जुस्तजू और मियारबंदी। आगे देखते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा की तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए मीर हसन, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी मीर तक़ी मीर, ऑप्शन डी मज़मून। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 136 का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मज़मून, उसके बाद मीर तक़ी मीर, उसके बाद मीर हसन, उसके बाद मोमिन खा मोमिन। आगे चलते हैं। किस शायर को अदबी डिक्टेटर कहा जाता है? इससे कबल ही यूजीसी नेट के इम्तिहान में पूछा गया था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा नासिख। अगला देखते हैं। एक तरफ झेल में नाविल गवदान के किरदार और उनके रिश्ते हैं दर्ज हैं, किरदारों और उनके रिश्तों की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नाविल गवदान के किरदार हैं और देखते हैं उनमें क्या रिश्ता है। तो 138 का जो जवाब हो जाएगा आपका 3, 138 का जो जवाब हो जाएगा 3। क्या है? हुरी या धनिया, इनका ये क्या थे आपस में? शौहर और बीबी थे, ठीक है। उसके बाद हुरी या गोबर, ये क्या थे? बाप और बेटा थे। और सी का बाद धनिया और चुनिया क्या थे? सास और बहू। और डी का रूपा और सोना के आपस में बहने थे। ये इस तरह से ये सही तरतीब है। चलिए आगे देखते हैं। इस बादशाह की तख्त नशीनी के बाद हैदराबाद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई। ऑप्शन ए मीर उस्मान अली खान, ऑप्शन 2 मीर महबूब अली खान, ऑप्शन 3 नवाब सिकंदर जा, ऑप्शन डी नवाब अफजल दौला। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर 1, मीर उस्मान अली खान। चलिए आगे देखते हैं। झेल में 2 जुमले सही 2 गलत हैं, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। आगा हसन काश्मीरी का पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत है। मिट्टी की गाड़ी के नाम से हबीब तनवीर ने ड्रामा स्टेज किया। ऑप्शन 3 के पैसा और परछाएं,
इब्राहिम यूसुफ के रेडियाई ड्रामे हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, हुब्बा खातून के नाम से उपेंद्र नाथ अश्क का ड्रामा मशहूर है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 140 का, वो हो जाएगा 3, ए और बी। ठीक है। आगा हसन काश्मीरी का पहला ड्रामा आफ्ताबी मोहब्बत, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी की गाड़ी के नाम से हबीब तरबीन ने ड्रामा स्टेज किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए कुछ इक़्तिबास दिए गए थे और इसी की बुनियाद पे 5 सवालात पूछे गए हैं। तो इक़्तिबास को आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं जवाब बताता चलता हूँ डायरेक्ट ही। इक़्तिबास आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को स्किप करके इक़्तिबास को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो है नीचे सवालात जो पूछे गए थे उनकी हम वजाहत करते हैं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के साज का माहिर था। तो इनका जो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 141 का जो सही जवाब हो जाएगा 1, बी इनका। और ऑप्शन नंबर, अगला सवाल क्या है, इक़्तिबास वही इक़्तिबास है, उसी से फिर सवाल पूछा गया है। मुंदरजा ज़ैल इक़्तिबास किस किताब से माखूज है। ये जो इक़्तिबास है आप देख रहे हैं, ये पूरी इक़्तिबास है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये जो इक़्तिबास है ये किस किताब से माखूज है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा आपका गुब्बारे खातिर। ऑप्शन नंबर 2 इनका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, उसी इक़्तिबास से है और क्या है, तानसीन के गाने की महारत को किसने काबिल अहमियत नहीं समझा। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा किसने नहीं समझा था, 143 का 1 हो जाएगा, मुल्ला मुबारक। अगला देखते हैं हम, इक़्तिबास है, इसको आप पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि इनसे सवाल क्या बने थे। शाहजहाँ ने शहजादों की तालीम के लिए किसका इंतखाब किया था। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही जवाब, अल्लामा सादुल्लाह शाहजहानी। अगला देखते हैं, इक़्तिबास है, उसी इक़्तिबास से फिर एक और सवाल बनेंगे। मुंदरजा बाला इक़्तिबास में मुल्ला शफ़ाए यज़दी का मुबाहिसा शाहजहाँ के दरबार में किससे हुआ था। इनका जो सही जवाब हो जाएगा 145 का आपका ऑप्शन नंबर 2, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी से। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ ये है, अशार दिए गए हैं, मसनवी के अशार हैं और इनसे फिर आपके सवाल बनेंगे। इसको आप आराम से पढ़ें और इसके मुताबिक आप जवाब दीजिए। क्या है, मुंदरजा बाला शेरी इक़्तिबास में बादशाह किस नाम से मशहूर है। किस नाम से मशहूर है, जहाँ आलम पनाह क्या है ज़ुल्ला। अगर हम देखेंगे तो क्या जवाब निकल के आएगा यहाँ, जहाँ परवर। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ परवर कहकर था जग में मशहूर। ये आसान से इक़्तिबास था, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी। मुंदरजा बाला शहरी इक़्तिबास में शहर का हस्सार कहाँ है। झील के किनारे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, खंदक के किनारे। तो अगर हम देखते हैं इक़्तिबास में तो क्या है, दरिया के किनारे, हस्सार उसका था दरिया के किनारे। आसान सा सवाल था ये भी। चलिए आगे देखते हैं, उसी इक़्तिबास से हैं, फिर सवाल देखते हैं। मुंदरजा बाला शहरी इक़्तिबास में मशरिक़ में जो शहर था उसका क्या नाम था। क्या नाम था मशरिक़ में जो शहर था। अगर हम देखते हैं मशरिक़ में जो शहर था तो इनका जो नाम था, देखिए शहर मशरिक़ के, आराम से आप इसमें देख सकते हैं कि उसका नानू मतलब नाम सो कंचन पटन था, है ना। इसमें क्या दक्कनी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज नहीं हुए। उसका जो नाम क्या था, कंचन पटन। ये इनका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, इसी इक़्तिबास का फिर है
मुंदरजा बाला शहरी इक़्तिबास में शहर के लोग खातिर जमा से क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? बदहाली की वजह से, क़नाअत की वजह से, खुशहाली की वजह से, अमन व इंसाफ की वजह से। 149 का क्या हो जाएगा? देखते हैं किस अगर हम यहाँ तलाश करते हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे क्या? खुशहाली की वजह से रहते हैं। आप यहाँ तलाश करें तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस लाइन को आप पढ़ें। चलिए, तो ये 49 नंबर सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मुंदरजा बाला शहरी इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? ये जो इक़्तिबास है, अगर इस किताब का किस किताब से लिया गया है तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? ये किताब का नाम जो है फूलबन है, यानी इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसको शेयर करें। शुक्रिया।